हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक ऑल में। तो आज हम हिस्ट्री के 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहे हैं। और आप सभी को पता है हमारा टॉपिक चल रहा था इंडस सिविलाइजेशन यानी सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता। और ये हमारा एक सीरीज़ चल रहा है 1000 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हिस्ट्री के 1000 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका डिस्कशन का। और ये सारे प्रश्न एकदम चुनिंदा होंगे जो कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एनटीपीसी और स्टेट गवर्नमेंट की एग्ज़ाम्स उनमें बहुत इम्पॉर्टेंट है उनके लिए। और जो उन एग्ज़ामों में हर बार रिपीट होते हैं, ज़्यादातर रिपीट होते हैं, उन क्वेश्चनों का हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज के डिस्कशन को प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी में कितनी राजधानियाँ थी? राजधानियाँ मतलब कैपिटल्स। सिंधु घाटी की सभ्यता की कितनी राजधानियाँ थी यानी कितने कैपिटल्स थे? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी 2 राजधानियाँ। अब वो 2 राजधानियाँ कौन कौन सी थी? एक तो सबसे पहले जिस स्थल का सिंधु सभ्यता में खोज हुआ था वो यानी हड़प्पा स्थल, और दूसरा इसके बाद जिसका खोज हुआ था मोहनजोदाड़ो, उसका वो यानी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, ये इसकी 2 राजधानियाँ थी। तो अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो धनानागार बोलिए इसको, या अन्नागार बोलिए, अन्नागार, जिसमें अन्न रखा जाता है यानी फसल रखे जाते हैं। किसान अपने फसल जिसमें रखते हैं उसे कहते हैं धनानागार बोलिए या अन्नागार, एक ही बात है। ये जो वहाँ पे स्नानागार पाया गया था, विशाल स्नानागार भी कहाँ से पाया गया था? मोहनजोदाड़ो से। लेकिन जो विशाल स्नानागार पाया था उससे भी बड़ा था क्या? तो वहाँ पे जो अन्नागार पाया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी धनानागार, यानी जहाँ पे अनाज रखा जाता है। तो अब चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ से मिला? तो अभी आपको मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बताया, इसका सही आंसर होगा मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो से मिला है ग्रेट बाथ और विशाल स्नानागार और सबसे बड़ा अन्नागार यानी जिसमें फसल रखा जाता है। तो अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? मैं आपको साफ तौर पे बताना चाहूँगा, सिंधु घाटी की जो लिपि थी उसका अभी तक नहीं पढ़ा जाए, उसको डिकोड नहीं कर पाया है किसी ने अभी तक। और क्योंकि वो उनकी लिपि क्या थी अभी तक किसी को समझ में नहीं आया है। मान लीजिए आप ऐसे लिखते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है कुछ, जिसे आप कुछ पढ़ पा रहे हैं, कुछ ऐसा ही उनके लिपि है जिसे आज तक हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं। इसीलिए इसका ऑप्शन हो गया ज्ञात नहीं। ठीक है, तो अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देवी माता की पूजा संबंधित थी। देवी माता की पूजा किस सभ्यता में होती थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता में उर्वरता की देवी यानी धरती माता की पूजा होती थी। ठीक है, वहाँ से एक मूर्ति मिली है जिसमें से एक महिला है और उनके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसी को ये माना गया है कि वो धरती माता है। ठीक है, और उनकी ही पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। तो अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, लोथल नामक स्थान निम्नांकित सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? मैंने आपको कल ही बताया था लोथल क्या था? एक डॉकयार्ड था यानी बंदरगाह था। और ये किसका स्थल है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का। तो अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। ठीक है, पहला ऑप्शन है जनजातीय, ग्रामीण, शहरी और यावावारीय यानी खानाबदोश, जो एक जगह से दूसरे जगह खाना के तलाश में घूमते रहते हैं, उसको बोलते हैं खानाबदोश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी शहरी। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो एकदम शहरी थे, उनका जो जीवन था एकदम शहरी शैली पे था। वहाँ पे कोई भी ग्रामीण वाली बात नहीं थी, वो ये लोग व्यापार किया करते थे। ठीक है, और उनका शक्ति था कृषि। ठीक है, कृषि तो हर एक सभ्यता हो देश हो, किसी भी चीज़ का एक बेसिक फैक्टर होता है कृषि। अगर कृषि वहाँ का मजबूत है तो वो देश को मजबूत माना जा सकता है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी शतरंज। हड़प्पा के निवासी शतरंज में
रुचि रखते थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किस से बनाए जाते थे? तो इसका सही आंसर होगा ईंटों से। जैसा कि आज के घर ईंटों से बनते हैं, वैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता के घर भी ईंटों से बने हैं। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पैमानों की खोज से यह सिद्ध कर दिया गया है कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? मैंने आपको कल बताया था कि लोथल में तराजू की खोज हुई थी। लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? तराजू प्राप्त हुआ है हमें खुदाई में। तो तराजू किस चीज़ का एक निशान है कि वहाँ तराजू वो नाप तौल होता होगा, यानी वहाँ पे कुछ सामान तौला जाता होगा। जो डॉकयार्ड था तो वहाँ पे बंदरगाह था, वहाँ पे सामान लोड होता होगा तो उसे तौला जाता होगा। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ से तराजू मिलना कोई अचंभित बात नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन होगा लोथल। लोथल से मिला था तराजू। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी विष्णु। भगवान विष्णु का सिंधु सभ्यता के लोगों जो मुद्रा यूज करते थे उसमें भगवान विष्णु का चित्रांकन मिलता है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे ऑप्शन बी, यानी मातृशक्ति में। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो मातृसत्तात्मक थी। वहाँ पे महिलाओं की ज़्यादा भूमिका थी और महिलाओं का बड़ा सम्मान था। आज की तरह नहीं, आज के तौर पे आज के डेट से काफ़ी जुदा था वो। उस समय महिलाएं ही प्रधान हुआ करती थी और पुरुष महिलाओं से नीचे थे। और ये संस्कृति जाके वैदिक काल में बदल गई। वैदिक काल में समाज पितृसत्तात्मक हो गया, यानी पुरुषों का बोलबाला हो गया और महिलाएं का सम्मान कम हो गया। तो इसका ऑप्शन बी होगा आंसर, मातृशक्ति में, यानी माताओं का वहाँ पे बहुत योगदान था, बहुत अधिकार था, शक्ति थी पिताओं की तुलना। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति इस समय के किस देश पर काबिज नहीं थी? तो आपको मैं बताना चाहूँगा, हड़प्पा सभ्यता भारत में है, पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, लेकिन ईरान में नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ईरान में नहीं है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो में मिली सड़कों की चौड़ाई क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 10.5 मीटर चौड़ी सड़कें मिली है मोहनजोदाड़ो से। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? सबसे बड़ा स्थल बोला जा रहा है। जैसे जो सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी नगर पाए गए हैं उनमें सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी मोहनजोदाड़ो। और मोहनजोदाड़ो का दूसरा नाम मृतकों का टीला, इसे मृतकों का टीला भी कहते हैं, आप याद रखिएगा। आप लिंक करते हुए चलिए, आपको हर बात याद हो जाएगा। एक दूसरे से सबको लिंक करिए, हर एक क्वेश्चन को एक क्वेश्चन से लिंक कीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? ठीक है, तो अभी बड़ा आया था, अब अगला प्रश्न है सबसे छोटा स्थल कौन सा है? तो इसका ऑप्शन डी आंसर होगा, यानी अल्लाहदीनो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल है। ठीक है, अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन थे? तो उनके पवित्र पशु ऑप्शन ए, यानी कुबड़ वाले बैल तथा सिंह युक्त पशु। और उस समय आपको बताना चाहूँगा, गाय का कोई आज के हमारे दैनिक जीवन में गाय का बहुत महत्व है। हिंदू धर्म में गाय का बहुत ही महत्व है। गाय हमारी माता मानी जाती है। और लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में गाय का कोई महत्व नहीं था, कोई जिक्र नहीं था गाय का। गाय का जिक्र कब से स्टार्ट हुआ? तो वैदिक संस्कृति से। और मैं अगला टॉपिक भी वैदिक संस्कृति ही स्टार्ट करने वाला हूँ, जिससे आपको ये सब बातें अच्छी से और समझ में आए। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिले अवशेषों से यह ज्ञात होता है कि वहाँ खेतों को हल से जोतने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी? तो मैंने आपको बताया था पिछली बार, कालीबंगा कहाँ में है वर्तमान में? ये भारत के राजस्थान राज्य में पड़ता है। ठीक है, और ये घाघर नदी यानी प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे है। और यहीं से मिला है हवल कुंड, और हल मिला है, और खेत के जुते हुए निशान मिले हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा कालीबंगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को किस रंग से रंगते थे? तो इसका सही आंसर होगा लाल।
लाल रंग से। उनकी जितनी भी बर्तनें मिली है वहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो सारी बर्तनें लाल रंग से रंगी हुई थी। ठीक है, तो अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्तमान में मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदाड़ो वर्तमान में स्थित है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग करना प्रारंभ किया? तो इसका सही आंसर होगा तांबा। ठीक है, तांबा और सीसा को मिला के कांस्य बनाया इन्होंने, लेकिन तांबा था तभी तो सीसा और कांस्य बना। तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, यानी तांबा। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। और वह आधार क्या था? तो कृषि थी, लेकिन मुख्य व्यवसाय पूछा जाए तो व्यापार था, क्योंकि वो एक नगरीय जीवन थे। ठीक है, और यहाँ की अर्थव्यवस्था की मजबूती, यानी जो मजबूती थी, ताकत था, वो क्या था? कृषि था। कृषि था तो तभी ना व्यापार होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कालीबंगा का अर्थ क्या है? अर्थ है, ठीक है, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। अब काली रंग की चूड़ियाँ, यह इसका अर्थ क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे जब खुदाई हो रही थी कालीबंगा से, तो यहाँ पे टूटे हुए चूड़ियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंधु का बाग कहा जाता था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता था। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, वर्तमान में हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान में हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान के पंजाब सिंध में वर्तमान का हड़प्पा स्थित है। तो इसका ऑप्शन होगा ए। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा यहीं पे कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। हम रोज़ इसी तरह 25 क्वेश्चन हिस्ट्री के सॉल्व करेंगे, और हिस्ट्री के बाद हम ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन हम इसी तरह रोज़ 25-25 करके सॉल्व करेंगे। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए बस, और अपना सपोर्ट देते रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।